हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए शुरू करते हैं एक मल्टी स्टारर कॉमिक्स महारानी, जिसमें परमाणु, तिरंगा, डोगा, स्पेक्टर स्टील और गोजो है और शक्ति है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। महारानी। खेल से अच्छा कोई बिजनेस नहीं। आजकल ये बात खेल खेलने वाले खिलाड़ी भी खूब जानते हैं और उन पर पैसा लगाने वाले भी। इस मरियल से बॉक्सर पर तुम 1 पर 20 का भाव दे रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे वो ऐसे इंटरनेशनल चैंपियन से लड़ रहा है जो आज तक कोई फाइट नहीं हारा। तुम लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अभी भी अपना फैसला बदल दो। फैसला नहीं, मेरी तकदीर बदलेगी और तुम सब उसे अपनी आंखों से देखोगे, क्योंकि मैंने उस मरियल बॉक्सर को एक ही घूसे में लोहे की आधा फुट मोटी चादर में छेद करते देखा है। दर्शकों में भी अटकलों का बाजार गर्म था। आपका क्या ख्याल है अदरक चाचा, यह मरियल सा बॉक्सर उस इंटरनेशनल चैंपियन के सामने कितने राउंड ठहर पाएगा? क्या कहा जा सकता है? बॉक्सिंग शुरू होने वाली है, फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। घंटी की आवाज़ के साथ ही बॉक्सिंग शुरू हो गई और वहाँ मौजूद प्रत्येक दर्शक की सोच से पहले ही ख़त्म भी हो गई। कड़ाक धाड़, और उसका विजेता था वह मरियल सा बॉक्सर जिसके एक ही पंच ने इंटरनेशनल चैंपियन के जबड़े की हड्डियां का कचूमर बना दिया था। दीन दुनिया से बेखबर स्ट्रेचर पर लदकर लौटा वह इंटरनेशनल चैंपियन, और वह मरियल। हा हा हा, मेरा इस बॉक्सर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसे एक ही वार करने की आदत है, दूसरा वार यह कभी नहीं करता। है कोई जो इसे रिंग में चैलेंज कर सके? मैं हूँ मलेश। यह चैलेंज मंजूर करना मेरी मजबूरी है अदरक चाचा, क्योंकि मैंने माँ को वचन दिया हुआ है कि मैं हर चैलेंज को तोड़ूंगा। और फिर आपने भी तो सिखाया है, खेल में जब भी घमंड घुस जाए उसे तोड़ने के लिए खड़े हो जाओ। जल्दी ही मलेश रिंग में खड़ा था, लेकिन खड़ा न रह सका। उस मरियल बॉक्सर के प्रचंड वार ने मलेश की कनपटी की हड्डियों को उसके मांस में घुसेड़ दिया। है ही इज विनर। उफ, अपनी हड्डियां तुड़वा ली, मगर अपनी माँ के वचन को टूटने नहीं दिया। जब इसे पता था उस बॉक्सर से टकराकर इसकी हड्डियां ही टूटनी है, फिर ये वहाँ क्यों गया था? जो भी उस बॉक्सर से लड़ेगा अपनी हड्डियां ही तुड़वाएगा। अब ऐसा नहीं होगा। बॉक्सिंग के रिंग में जो खूनी खेल खेला जा रहा है वह बंद होना चाहिए। वह बंद होगा। है कोई और? कोई नहीं। तो फिर यह मान लिया जाए कि मेरा बॉक्सर बॉक्सर बॉक्सिंग रिंग का बेताज बादशाह है? नहीं। अगर यह मान लिया जाएगा तो बॉक्सिंग जैसे खेल में खूनियों की हुकूमत हो जाएगी। यह खेल खेल नहीं रह जाएगा। डोगा, तू यहाँ क्या भाषण देने आया है? चैलेंज देने उसे? तो फिर बाहर क्यों खड़ा है? रिंग में आ। आज के बाद तू ना तो किसी को चैलेंज देने लायक रह जाएगा और ना लेने लायक। डोगा रिंग में आ चुका था और कोई यही चाहता था। डोगा आ गया, आता कैसे नहीं? उसे बुलाने के लिए ही तो मैंने मुंबई के बॉक्सिंग रिंग में अपने गुलाम को भेजकर वहाँ खून की होली खेलने की योजना बनाई थी। अब बस डोगा मेरे गुलाम के बीच मुकाबला शुरू होने की देरी है। फिर डोगा रिंग में पड़ा अपनी मौत के लिए तड़पता नजर आएगा, मेरे गुलाम के एक ही वार से। रिंग में शुरू होने वाले मुकाबले का सिर्फ इसे ही नहीं, उस स्टेडियम में बैठे हर दर्शक को बेसब्री से इंतजार था। बैल बजने के साथ ही सभी का इंतजार खत्म हुआ। मुकाबला शुरू हो चुका था, लेकिन मुकाबले के साथ ही कुछ और भी शुरू हो गया, जिसने मुकाबले के लिए तैयार खड़े डोगा के कानों को खड़ा कर दिया। स्टेडियम के बाहर से गोली चलने की आवाज़, यानी स्टेडियम के बाहर इससे भी बड़ा कोई खूनी खेल खेला जा रहा है। मुझे उस खेल को देखना होगा, इस खेल को छोड़कर। अरे क्या हुआ डोगा? मेरे बॉक्सर के वार करने से पहले ही भाग खड़ा हुआ। डर गया? डोगा सामने खड़ी मौत से भी नहीं डरता। अपने बॉक्सर से बोलियो कहीं जाए नहीं। डोगा उसे वार करने का मौका देने अभी लौटेगा। उफ, बच निकला। डोगा उससे बचकर भाग निकला। मेरी योजना फिलहाल असफल हो गई, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपने गुलाम को वहीं उसका इंतजार करने का आदेश दूं, क्योंकि यह समय मेरे गुलाम नंबर 2 को सक्रिय करने का है, और उसे मैं तभी सक्रिय कर सकती हूं जब मेरा पहला गुलाम वापस आएगा। अब ठीक है, इसके इस मशीन में प्रवेश कर जाने के बाद अब मैं अपने गुलाम नंबर 2 को सक्रिय कर सकती हूँ, जिसका शिकार बनेगा राजनगर पुलिस का सुपर कोप इंस्पेक्टर स्टील। च्यूम रेट, सारी कोशिशें बेकार है। तुम्हें मुझे अपने बॉस और अपने अड्डे के बारे में बताना ही होगा। गोलियों से इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ग्रेनेड चला इस पर। बड़ूम जूम बड़ाम, ग्रेनेड काम कर गए। इंस्पेक्टर स्टील नामक कानून की मजबूत दीवार गिर गई। हमने उसे गिरा दिया। वाओ, अब यहाँ खड़ा रहकर खुशी मत मना, भाग यहाँ से। बॉस यह सब सुनेगा तो बहुत खुश होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बेवकूफ़ हो तुम सब। इंस्पेक्टर स्टील ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता।
तुम्हारे ग्रेनेडो ने उसे नहीं गिराया, वह खुद गिरा होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैंने गिरने का नाटक किया था ताकि मुझे ख़त्म समझकर ये भाग खड़े हों और मैं इनके पीछे यहाँ तक पहुँचूँ। और मैं पहुँच गया। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। तुम यहाँ इन्हें बंदी बनाने नहीं बल्कि मेरे बंदी बनने आए हो। भड़ाक। ओह, मेरे 450 किलो वजनी शरीर को अपने वार से तिनके की तरह फेंक देने वाले इस अपराधी को जल्दी ही काबू में करना होगा। धड़ाक। स्टील का वह तेज वार उसे इंच भर भी नहीं हिला पाया, जबकि उसके हल्के से वार ने स्टील की 20 फुट दूर ले जा फेंका। भड़ाक। ओह भड़ाक। तड़ 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 तड़। ओह नो, तूने अपनी शक्ति दिखा दी। कड़ाक। नो, अब देख मेरे मुखौटे की शक्ति। उस अपराधी के साधारण शरीर ने अचानक ही असाधारण रूप धारण कर लिया। अगले ही क्षण इंस्पेक्टर स्टील का शरीर उन असाधारण बाहों के शिकंजे में फंसा हुआ था और फिर कड़ाक कड़ाक, उन बाहों के शिकंजों में स्टील का मजबूत शरीर टीन के डब्बे की तरह पिचक रहा था। जल्दी ही। भड़ाक। एक बार फिर उसने स्टील को तिनके की तरह उछाल फेंका और एक बार फिर उसने अपने मुखौटे का कमाल दिखाया। इस बार वह बड़ा नहीं, छोटा हो रहा था। इतना छोटा कि वह कूदकर घुस गया इंस्पेक्टर स्टील के शरीर के अंदर। और जल्दी ही वह वो काम कर रहा था जिसे करने के लिए वह इंस्पेक्टर स्टील के शरीर के अंदर घुसा था। क्रिंच। इस यांत्रिक प्रणाली से इंस्पेक्टर स्टील का शरीर चलता है। ये यांत्रिक प्रणाली नष्ट हो जाए तो यह शरीर अपने आप काबू में आ जाएगा। उफ, उसने मेरे शरीर के अंदर घुसकर मेरे सारे सिस्टम को फेल कर दिया है। ऐसे में मेरे शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है। लेकिन उसने मुझे नष्ट करने की जगह मुझे बेकार क्यों किया? क्या चाहता है ये? इंस्पेक्टर स्टील के बेकार हो चुके फौलादी शरीर में उसका इंसानी दिमाग अभी भी सही सलामत था। लेकिन अकेला अकेला दिमाग भला क्या कर सकता था? इसने मुझे खिलौने की तरह उठा लिया और मुझे लेकर कहीं चल दिया है। यानी यह मेरा अपहरण करना चाहता है। सारा मीडिया भी चीख चीख कर यही कह रहा था। एक रहस्यमयी शख्स द्वारा इंस्पेक्टर स्टील का अपहरण। इम कवरेज। सुपर कोप इंस्पेक्टर स्टील का अपहरण। किसी ने इंस्पेक्टर स्टील का अपहरण कर लिया। ये तो कमाल हो गया। लेकिन इंस्पेक्टर स्टील का अपहरण किसने और क्यों किया? इंस्पेक्टर स्टील ने से क्या चाहता है वो? परमाणु, क्या तुम मुझे सुन रहे हो परमाणु? हाँ प्रोबोट, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है और ऐसा करने वाला कोई आतंकवादी या इंसान नहीं बल्कि वो बाज है जो बड़ी संख्या पर एयरपोर्ट एरिया में मौजूद है। अगर उन बाजों को जल्दी ही वहाँ से नहीं हटाया गया तो वहाँ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसा नहीं होगा। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये आपको भाग कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।